आज से 15 दिन पहले आरसीबी नंबर 10 रैंक टीम थी, यानी पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी 10 नंबर पर मौजूद थी। सभी जो टीमें हैं वो उनसे आगे थी और लोग आरसीबी का मजाक उड़ा रहे थे कि भाई साहब ये देखिए आप आरसीबी कितनी बुरी क्रिकेट खेल रही है। एनीवेज, पहले 8 मैचेस में से अगर आप 7 मैचेस हार जाएंगे तो फिर क्रिटिसिज्म आपको उठाना पड़ेगा। और वही हमने देखा, पहला पड़ाव आरसीबी का अच्छा नहीं रहा, लगातार उनको हार मिलती रही। और फिर जब दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है और विन प्रेडिक्शन सिर्फ 1% थी, यानी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए विन प्रेडिक्टर दिखा रहा था कि भाई 1% चांस है, लेकिन जब टीम आरसीबी हो, इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेड टीम, तो फिर ये 1% को भी 100% में तब्दील कर लेते हैं। और वही कल जो मैच था ना भाई साहब, ये एक मैच नहीं था बल्कि ये एक महामुकाबला था, जहां पर आरसीबी को पहले ही पता था कि भाई हमें सीएसके को सिर्फ हराना नहीं है बल्कि 18 रन के ज्यादा मार्जिन से हराना है, और इसलिए वो कल तैयार होके आई थी। और कल ऐसा भी लग रहा था कि शायद बारिश की वजह से मैच धुल जाए, लेकिन कल ऊपर वाला मेहरबान था और बारिश नहीं हुई। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, मैच रोकना पड़ा था, लेकिन फिर मैच शुरू हुआ और 20-20 ओवर की गेम हुई थी। अगर इस मुकाबले की भी हम भाई बात करें तो पहले आरसीबी ने बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए 218 रन उन्होंने बनाए। अब कल 18 पूरा हर जगह पर 18 दिख रहा था, क्योंकि विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 है और स्कोर उन्होंने 218 बनाया था। हराना था क्या बोलते हैं इसको, सीएसके को 18 रनों से, और कल डेट भी 18 में था, यानी हर जगह पर 18-18 नजर आ रहा था। और जब जैसे मैंने कहा आरसीबी ने जब बल्लेबाजी की तो भाई 218 रन उन्होंने बनाए, और सिर्फ फिर सीएसके को चाहिए थे 201 रन, क्योंकि अगर उनको क्वालिफाई करना था तो भाई जो नेट रन रेट है उनसे बीट करना था, नेट रन रेट उनसे आगे उनको लेके जानी थी आरसीबी को, और वही हुआ। आरसीबी ने उनको 27 रनों से शिकस्त दी है। डुप्लेसी ने शानदार इनिंग्स खेली, विराट कोहली ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली 168 के स्ट्राइक रेट के साथ, और सभी जो कल बल्लेबाज थे आरसीबी के, उन्होंने भाई साहब कल कमाल दिखाया। और कुछ खिलाड़ी के कहते हैं ना कि भाई ये मैच विनर्स है और बड़े मुकाबले में ये आपको मैच जिताते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम जो है वो मैक्सवेल का है, और हमने देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ जब टीम ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही थी, वहां पर एक टांग पर उन्होंने वो मैच जिताया था। कल भी जब आरसीबी को चाहिए था कि भाई आप तेज तरीन थोड़े बहुत रन बनाए, आखिर में वो आए, 5 गेंदों पर 15-16 रन बना के चले गए। फिर जब कैप्टन ने इन पे भरोसा किया और कहा कि भाई आप पहला ओवर कर लीजिए, और जब मैक्सवेल पहला ओवर करने के लिए आते हैं तो पहली ही गेंद पर विकेट लेते हैं। जहां पर ये टारगेट 201 था तो वो अंदर अंदर ही फिर 220-225 का बन गया था, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में 1-2 विकेट खो लेते हैं तो भाई साहब फिर पावर प्ले का जो जहां पर आपको यूटिलाइज करना होता है पावर प्ले, वो आप नहीं कर पाते। और वही कल हुआ, 2 विकेट आउट हो गए पहली, और दूसरे एंड से सचिन रविंद्रा, वो भाई साहब काफी अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे और उनको भी फिर रन आउट कर दिया गया। आखिर में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी बड़े आसानी से ये मैच जीत जाएगी। फिर आते हैं थाला और उनके साथ होते हैं सर रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा को ना ये भी काफी अंडररेटेड खिलाड़ी है। और आपने बार बार सुना होगा कि भाई रविंद्र जडेजा कौन सा ऑलराउंडर है, क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पर इंडिया को जरूरत होती है ना, वहां पर रविंद्र जडेजा डिलीवर करते हैं। आपको याद होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो फाइनल खेला गया था, वहां पर भी रविंद्र जडेजा ने अकेले में वो काफी ज्यादा कोशिश की थी। और कल भी अगर आप देखेंगे ऐसा लग रहा था कि वही जो न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का सेमीफाइनल था 2019 के वर्ल्ड कप का, उसी का रिप्लाई चल रहा है, वही मैच हम एक बार फिर से देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी इक्वेशन इसी तरह की थी। 10 पे 29 सामने रविंद्र जडेजा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे महेंद्र सिंह धोनी, बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन, तो कल भी इसी तरह था। और अगर फिर आखिर में महेंद्र सिंह धोनी आउट ना होते, क्योंकि भाई आखिरी ओवर में आपको चाहिए थे 17 रन, पहली गेंद पर आ गया था छक्का, फिर 5 गेंदों पर 11 रन, लेकिन यश दयाल ने काफी किफायती गेंदबाजी की, और जो दाग लगा था उनपे आज से 1-1.5 साल पहले, वो दाग मिट चुका है, और शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है, जहां पर उन्होंने आखिर के 5 गेंदों पर 11 रन डिफेंड किए। महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया आखिर के 2 गेंदों पर, जहां 10 रन चाहिए थे, वहां पर दोनों गेंदें उन्होंने डाट डाली, और इस तरह से अपनी टीम को, आरसीबी को जीत दिलाई है।
और आरसीबी के लिए भाई साहब ये जीत काफी ज्यादा मायने रखेगी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आरसीबी इतना आगे निकल जाएगी, आरसीबी प्लेऑफ्स खेलेगी। लेकिन जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने फिर दूसरे पड़ाव में क्रिकेट खेला है, ये भी डिजर्व करते थे। लेकिन दूसरी तरफ से मैं काफी फील कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी के लिए, क्योंकि भाई साहब कैप्टन कूल है और शायद कैप्टन कूल का आखिरी सीजन हो ये इस आईपीएल का। अब शायद आपको थला चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर नहीं आएगा। अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने भाई साहब रिटायरमेंट की कोई बात नहीं की है। एनीवेज वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी भी आईपीएल वो खेल रहे हैं। इस साल हमें लग रहा था नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भाई साहब उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं खेलूंगा। और कल 110 मीटर का छक्का भी महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया। अब ये देखने वाली बात है अगले सीजन में वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इसलिए मैं चाहता था कि भाई वो भी प्लेऑफ्स में जाने चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए इंसान काफी अच्छे हैं और मैं काफी ज्यादा पसंद भी उनको करता हूं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।